स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे जो दिया गया है और के पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप फिर प्लस 2 जे कैप फिर प्लस के कैप फिर कोष्टक बंद प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा लिख देंगे, फिर कोष्टक इसको लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे आई यहाँ पे कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा, कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है आर वेक्टर बराबर लिखा हुआ, इसको भी उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2i कैप फिर माइनस जे कैप फिर माइनस के कैप फिर कोष्टक बंद फिर प्लस, ये म्यू है तो म्यू को यहाँ पे लिख देंगे, फिर कोष्टक फिर इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i यहाँ पे जाएगा कैप फिर प्लस जे कैप फिर प्लस 2 के कैप फिर कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर वेक्टर बराबर, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ये जो आगे वाला ये पहला है, इसको लिखेंगे हम लोग a1 वेक्टर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे a1 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे आई कैप फिर प्लस 2j कैप फिर प्लस के कैप कोष्टक में, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर देखिए इसके बाद प्लस है, प्लस को इधर छोड़ देंगे, इधर लेमडा के बगल में जो ये दिया गया इसको देखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे हम b1 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस के कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर इस प्रकार से कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए आर वेक्टर के बराबर इधर जो दिया गया इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो पहला दिया गया ये वाला, इसको हम लोग लिखेंगे a2 वेक्टर बराबर, इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप फिर माइनस जे कैप फिर माइनस के कैप, ये कोष्टक में। फिर देखिए इसके बाद ये म्यू के बगल में जो ये दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे b2 वेक्टर बराबर, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप फिर प्लस जे कैप फिर प्लस 2 के कैप, ये कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है, तो चलिए यहाँ पे पहले लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे होता है d बराबर, यहाँ पे होता है माड, ठीक है। और यहाँ पे इसमें होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये कोष्टक में होता है। फिर इन 2 फिर अगले कोष्टक में होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर होता है, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए ये बटे में होता है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में होता है और ये पूरा माड होता है, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, यही सूत्र है, ठीक। अब देखिए ये सूत्र लिखने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना a2 वेक्टर, तो a2 वेक्टर ये वाला इसको आगे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 2i कैप फिर माइनस जे कैप फिर माइनस के कैप फिर कोष्टक बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस लगा देंगे, फिर कोष्टक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना a1 वेक्टर, a1 वेक्टर का मान यहाँ पे देखिए ऊपर दिया गया है, तो इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आई कैप फिर प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2j कैप फिर प्लस के कैप, फिर कोष्टक को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर फिर माइनस a1 वेक्टर, फिर बराबर लगा देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप फिर माइनस जे कैप फिर माइनस के कैप, चिन्ह से गुणा करेंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आई कैप फिर माइनस 2j कैप फिर माइनस के कैप हो जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a2 वेक्टर माइनस a1
वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पे 2i कैप, यहाँ पे एक i माइनस में है तो इसको घटा देंगे तो यहाँ बचेगा i कैप, ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 घट गया है। और देखिए यहाँ पे 1j कैप, यहाँ पे 2j कैप है, माइनस माइनस दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3j कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1 के दोनों माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसका मान तो निकल गया है, अब इसका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से बना देंगे हम यहाँ पे सारणी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारणी बनाने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर में देखेंगे, देखिए यहाँ पे यानी कि b1 वेक्टर यहाँ पे दिया गया है, इसमें i j k है। और देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर में i j k है, यानी कि i j k तीनों है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे i कैप j कैप, फिर यहाँ पे लिखेंगे k कैप, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर में i j k का गुणांक लिखेंगे। देखिए इसका गुणांक 1 है, इसका -1 है, इसका 1 है। देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर -1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे b2 वेक्टर में इसका i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक लिखेंगे। देखिए इसका गुणांक जो है 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और उसका गुणांक j का 1 है और k का 2 है, ठीक। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके आगे अगर हम नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर हल करके दिखाते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करें, इस प्रकार से हम रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रेखा खींचने के बाद अब इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ठीक, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे i को लेंगे, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे i कैप को लेंगे, फिर कोष्टक, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 में माइनस है। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 कम 1, ऑलरेडी बीच में माइनस हो तो माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चलता है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और j कैप को लेंगे, फिर कोष्टक लगा देंगे। अब देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि ऊपर वाला बीच वाला गायब हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो -2 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चलता है तो फिर प्लस लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे k कैप, फिर कोष्टक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी कि ऊपर वाला ये लास्ट वाला गायब हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ पे माइनस प्लस 2 1 कम 2 हो गया, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर बराबर, देखिए इसको हल करेंगे तो -2 और -1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3i कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा देंगे, k है तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए इसका भी मान निकल चुका है, इसका भी मान निकल चुका है। अब हमें इसका मान निकालना है, यानी कि निकालना है b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, ये माड में इसका मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर इसी का मान दिया, मगर ये माड में है तो माड में a वेक्टर गुणे b वेक्टर का मान कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। इस प्रकार से बना देंगे अंडर रूट। देखिए यहाँ पे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर का मान यही है, तो अंडर रूट बनाने के बाद ये जो i का गुणांक -3 है तो इसका हम वर्ग करेंगे, फिर प्लस प्लस लगा देंगे। ये j यानी कि k का जब गुणांक 3 है तो 3 का यानी कि स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में j भी रहता तो j का जो नंबर है तो उसका वर्ग कर देते हैं अंदर लिख कर जोड़ के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, यहाँ पे माड में हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे माड लगा देंगे, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक। ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, फिर ये माड में हो जाएगा। फिर देखिए इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये करनी में 3 और 3 दोनों सेम मिला तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर गुणे b2 वेक्टर, माड में ये हो जाएगा, फिर बराबर ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 करनी में 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी मान आ गया, यानी कि पहला जो मान आया था यहाँ पे आया है, दूसरा जो मान आया था यहाँ पे आया, तीसरा जो मान आया यहाँ पे आया, ठीक। आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए जो तीनों मान आया है, चलिए इस सूत्र में रख करके हम आपको हल करके आगे बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सभी को हम मिटा देते हैं। चलिए पहले मिटा करके हम बताते हैं। अब देखिए जिसको हम बताए थे उसको यहाँ पे मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे
A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का जो मान आया था यहाँ पे लिख दिए हैं, और माड में B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर का मान जो आया था यहाँ पे लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का भी सूत्र भी लिख दिए हैं। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। अब चलिए जो जो मान है इसमें रखते हैं सूत्र में। देखिए यहाँ पे लिखेंगे D बराबर, देखिए इसका मान यानी कि A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान जो है ये है। देखिए आप लिखेंगे I कैप, ठीक है, फिर -3J कैप, फिर यहाँ हो जाएगा -2K कैप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करें, कोष्टक लगा देंगे, फिर देखिए इसके बाद माड यहाँ पे लगा देंगे, फिर देखिए यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे B1 वेक्टर गुणे B2 वेक्टर जो माना ये वाला आया इसको लिखेंगे कोष्टक में, लिखेंगे -3I कैप फिर प्लस 3K कैप, कोष्टक बंद कर देंगे, इस प्रकार से लगा देंगे यहाँ पे माड। ठीक, अब देखिए बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे माड में B1 वेक्टर गुणे B2 का जो मान आया है यहाँ पे है उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, इतना तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर लिखेंगे D बराबर, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, I को I के साथ गुणा करेंगे, और देखिए यहाँ पे K को K के साथ गुणा करेंगे, J नहीं है तो J का गुणा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे, अगर I को I के साथ तो I स्क्वायर हो जाएगा, और 3 एक कम 3 यानी कि -3 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से माड लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे K को K के साथ गुणा करेंगे तो K कैप का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मान 1 होता है, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये माइनस में 6 लिख देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बटा लगा देंगे, और ये जो इसको लिखेंगे 3 करनी में 2, फिर ये माड में हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए I और I का गुणा किए हैं और K का गुणा किए, अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर I कैप, देखिए यहाँ पे I कैप स्क्वायर होता है तो उसका मान 1 होता है, और यहाँ पे J कैप स्क्वायर होता है तो उसका भी मान 1 होता है, K कैप स्क्वायर अगर होता है तो उसका भी मान 1 होता है। देखिए यहाँ पे I को साथ गुणा करते हैं तो I कैप स्क्वायर उसका मान 1 होता है, 3 एक कम यानी कि 3 ही आता। ठीक है, और देखिए यहाँ पे K कैप का स्क्वायर हो जाता, और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करते 3 में 2 6 होता, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे फिर क्या करेंगे, लिखेंगे D बराबर। ठीक, आप देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माड में -9 और बटे में हो जाएगा 3 करनी में 2। ठीक, फिर इसको माड लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माड हटा देंगे, देखिए आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे माड हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा D बराबर, यहाँ पे 9 बटा 3 करनी में 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 9 को काटेंगे, 3 एक कम 3 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर देखिए इधर हो जाएगा D बराबर, यानी कि 3 बटा करनी में 2 हो जाएगा। अब देखिए नीचे करनी में 2 है तो इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2 बटा करनी में 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी फिर लिख दे रहे हैं, क्योंकि D बराबर यहाँ हो जाएगा, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे 3 करनी में 2 आ जाएगा, और नीचे का नीचे गुणा करनी हट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे D का जो मान आया है ये आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, यानी कि जो D का मान आया है यानी कि 3 करनी में 2 बटा 2 आया। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। अगर देखिए रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का ये आपका एक सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।